दोस्तों, क्या देश की राजनीति में एक नए चेहरे का उदय हो रहा है? 10 लाख। जी हाँ, आज के दौर में कोई एक नेता भी है जो ये दावा कर सकता है कि 10 लाख लोगों की भीड़ वो जुटा सकता है। लेकिन दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति में कुछ ऐसा हुआ है जो न केवल तमिलनाडु बल्कि देश की पूरी राजनीति एक तरह से एक नए दौर में आ सकती है, ऐसे संकेत मिले हैं। अब वो आएगी कि नहीं आएगी ये तो आने वाला को बताएगा। लेकिन थलापति विजय को आप जानते होंगे दोस्तों, न केवल साउथ के सुपरस्टार है बल्कि अब तो खैर साउथ की सारी फिल्में उत्तर भारत में भी देखी जाती हैं, पसंद की जाती हैं। थलापति विजय दोस्तों भारत के सबसे महंगे स्टार्स में से एक है। 450 करोड़ के आसपास इनकी निजी संपत्ति मानी जाती है और इनकी फिल्में ब्लॉकबस्टर हिट होती हैं। लेकिन अब फिल्मों से एक कदम आगे बढ़ के थलापति विजय राजनीति में न केवल अपना सिक्का आजमाना चाह रहे हैं बल्कि औपचारिक एंट्री उन्होंने ले ली है और ये भी कह दिया है कि अपना बढ़िया करियर, जो वाकई में अच्छा करियर है, थलापति विजय का करियर काफी अच्छा चल रहा है, वो छोड़कर पूरी तरह से वो राजनीति में आ रहे हैं। तो थलापति विजय की इस भीड़ से क्या बीजेपी को डरने की जरूरत है? क्या बीजेपी को घबराने की जरूरत है? क्या आरएसएस को ये भीड़ डरा सकती है? सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि तमिलनाडु की राजनीति में फिल्म स्टार्स का फिल्मों में आना क्या नई बात है। दोस्तों, थलापति विजय ने अपनी जो पार्टी है उसको तो बहुत पहले लॉन्च कर दिया था और उस पार्टी को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं भी थी। उस पार्टी का झंडा भी लॉन्च कर दिया था, उस पार्टी का नाम भी सामने आ चुका था। लेकिन अब औपचारिक तौर पर उन्होंने देश की और प्रदेश यानी कि तमिलनाडु की राजनीति में एंट्री ले ली है। एंट्री क्या ली है दोस्तों? धमाकेदार एंट्री ली है। लंबा चौड़ा भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने दो लोगों को या फिर ये कह ले कि दो पार्टियों को निशाने पर लिया। एक डीएमके जो कि सबसे महत्वपूर्ण दल है और इस समय लोकसभा में भी अच्छी खासी तादाद है डीएमके के सांसदों की। डीएमके जिसके प्रमुख हैं एमके स्टालिन, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी हैं। एमके स्टालिन की पार्टी को उन्होंने निशाने पर लिया और साथ में निशाने पर लिया बीजेपी को भी। तो वो तमाम लोग जो इस बात पर खुश हो रहे थे कि एमके स्टालिन की राजनीति में पलीता लगाने के लिए अब थलापति विजय मैदान में आ गए, वो ये जान ले कि इस भाषण में उन्होंने अगर डीएमके को निशाने पर लिया तो बीजेपी को भी निशाने पर लिया। क्योंकि इस भाषण में थलापति विजय ने कहा कि भाजपा हमारी वैचारिक विरोधी है, मतलब आइडियोलॉजी के तहत भाजपा का हम विरोध करते हैं और डीएमके हमारी राजनीतिक विरोधी है, मतलब राजनीतिक तौर पर हम डीएमके से लड़ेंगे और भाजपा हमारी वैचारिक तौर पर हमारी भाजपा से लड़ाई है। यहाँ मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि डीएमके का नाम इसलिए लिया गया यहाँ पर क्योंकि डीएमके इस समय सबसे बड़ा दल है विधानसभा के अंदर भी, लोकसभा में तादाद भी अगर आप देखें तमिलनाडु के लिहाज से तो, और सत्ताधारी दल भी है, जाहिर सी बात है। और तमिलनाडु में बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है। बीजेपी ने कोशिश की थी लोकसभा में उसकी सीटें वगैरह आ जाएं, मोदी जी ने प्रचार भी खूब किया था, लेकिन वहां कुछ बात बनी नहीं। यहां मैं इस बात का भी जिक्र करना चाहती हूँ दोस्तों कि तमिलनाडु की राजनीति द्रविड़ राजनीति से पूरी तरह से ओतप्रोत हो गई है और वहां पर राजनीतिक समीकरण हाल के सालों में काफी बदले हैं। जयललिता के निधन के बाद एआईएडीएमके बहुत कमजोर हो गई है। बीजेपी ने कोशिश की गठबंधन के साथ चुनाव लड़के जीतने की, लेकिन वहां उसमें भी कोई सफलता नहीं मिली। तो डीएमके सत्ताधारी दल है, एआईएडीएमके जो कि विरोधी दल है, विपक्षी दल है तमिलनाडु का, वो काफी कमजोर हुआ है हाल के सालों में। और आरएसएस और मोदी का या फिर ये कह लें आरएसएस या बीजेपी का कोई बहुत बड़ा जनाधार वहां पर है नहीं। तो ये एक मतलब फर्टाइल लैंड देता है थलापति विजय को अपनी पार्टी औपचारिक तौर पर लॉन्च करने की। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि बहुत सारे एक्टर्स राजनीति में आते रहते हैं, पता नहीं थलापति विजय कहीं ऐसा ना हो कि राजनीति और फिल्में साथ में करते रहें, क्योंकि राजनीति देखिए फुल टाइम जॉब है। राजनीति अगर कोई शख्स कर रहा है तो वैसे भी उसके पास अपने परिवार को देने का भी वक्त नहीं होगा। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप एक प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनना चाहते हैं और सत्ताधारी दल को आप चैलेंज कर रहे हैं और फिर आप फिल्में भी करते रहें। तो ये थलापति विजय जानते हैं अच्छे से, इसीलिए उन्होंने इस पूरे के पूरे मुद्दे पर साफ तौर पर कहा कि राजनीति सिनेमा का क्षेत्र नहीं है बल्कि युद्ध का क्षेत्र है। और इसके अलावा भी थलापति विजय ने साफ तौर पर कहा कि वो अपना करियर छोड़कर आ रहे हैं, अपना काम छोड़कर यहाँ पर आ रहे हैं। दोस्तों, थलापति विजय की औपचारिक एंट्री तमिलनाडु की राजनीति में हुई तो बहुत सारे 2 रुपए के ट्रोलर इस बात पर खुश हो गए। ये देखिए, डीएमके का सफाया करने के लिए थलापति मैदान में आ गए, जबकि वो ये नहीं जानते कि जब सीएए की बात चलनी शुरू हुई थी
केंद्र की मोदी सरकार ने CAA की बात शुरू कर दी थी। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले आपको याद होगा खूब न्यूज़ चैनल्स में चर्चा वगैरह भी शुरू हो गई थी। तब थलापति विजय ने इसका विरोध किया था और उस वक्त MK स्टालिन से उन्होंने ये भी कहा था कि आप भी सुनिश्चित कीजिए कि तमिलनाडु में किसी भी हाल में CAA लागू ना हो। तो केंद्र की मोदी सरकार को तो इस रैली से पहले ही थलापति विजय आईना दिखा चुके हैं और कह भी चुके हैं कि भाजपा उनका वैचारिक विरोधी है। दोस्तों, थलापति विजय ने यह भी कहा कि वो राजनीति में अपना गोल्डन करियर छोड़कर आए हैं। वो यहाँ सबका विजय बनकर उनका भरोसा जीतना चाहते हैं और सभी पर भरोसा करते हैं। मतलब आप इस बात से संकेत लगा सकते हैं कि थलापति विजय खुद कह रहे हैं कि वो अपना गोल्डन करियर छोड़कर आए हैं। मतलब कि वो राजनीति में अब फ्रंट फुट पर खेलने के लिए तैयार हैं और प्रोफेशनल फ्रंट अब फिल्मों को एक तरह से उन्होंने साइड कर दिया है। यहाँ मैं इस बात पर भी आपको जानकारी दे दूं कि उनकी जो लास्ट फिल्म रिलीज हुई थी लियो और गोट, इसको लेकर वो काफ़ी चर्चा में रहे थे और दोनों फिल्में बहुत अच्छा कर चुकी थी। बॉक्स ऑफिस में अच्छा कर रही हैं उनकी फिल्में। ऐसा नहीं कि उनकी फिल्में पिट रही हैं, ऐसा नहीं कि कंगना रनौत की तरह 6-7 साल से उनकी कोई फिल्म नहीं चली है। उनकी फिल्में शानदार कर रही हैं। हाँ, अभी उनकी एक फिल्म आनी है थलापति 69, तो ऐसी चर्चाएं हैं कि हो सकता है कि उनकी ये फिल्म आखिरी फिल्म हो, इसके बाद उनकी कोई फिल्म ना आए और पूरी तरह से सक्रिय राजनीति में वो अपने आप को आगे करें और उसके बाद इसी रास्ते में वो चले। एक दौर ऐसा भी था दोस्तों जब न केवल साउथ बल्कि हिंदी सिनेमा में वो सबसे महंगे स्टार हो गए थे। हालांकि अब उनको काफ़ी लोगों ने टक्कर दी है। सुनते हैं कि अल्लू अर्जुन अब उनसे ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, लेकिन थलापति विजय किसी भी हाल में छोटे स्टार नहीं है। उन्हें केवल साउथ का स्टार नहीं माना जा सकता। हालांकि दोस्तों, ये जो भीड़ इसके लिए दावा किया जा रहा है कि 10 लाख लोग उनको देखने आए थे, तो ये 10 लाख लोग सब उनको वोट करने चले जाते हैं या वोट कर देते हैं, ये थोड़ा जल्दबाजी होगा कहना, क्योंकि एक स्टार का स्टारडम अलग होता है। एक स्टार जब भीड़ जुटाता है तो वो अलग लेवल की भीड़ होती है, लेकिन जब वो स्टार वोट मांगने जाता है तो वो दर्शक जो है वो वोटर बन जाता है और वोटर बहुत अलग तरह से वोट करता है दोस्तों। और हमारे देश में तो बहुत ही अलग तरह से अब वोट करने लगा है। आप सोचिए, वही किसान जो किसान आंदोलन के लिए मोदी सरकार से नाराज है, वही किसान जब वोट करता है तो वो जाट बन जाता है और फिर वो बीजेपी को वोट कर देता है। तो इतना फर्क है अगर, तो एक स्टार और एक राजनेता के तौर पर तो थलापति विजय को जमीन पर वो फर्क महसूस करना ही पड़ेगा। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। और दोस्तों, दक्षिण भारत की राजनीति में फिल्म एक्टर्स का पॉलिटिक्स में आना तो बहुत ही नई बात नहीं है। बहुत बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स पॉलिटिक्स में आ चुके हैं। कमल हासन आ चुके हैं, चिरंजीवी आ चुके हैं, खुद थलापति विजय आ ही रहे हैं। इसके अलावा इसके पूर्व में जयललिता आप देख लीजिए, NT रामाराव देख लीजिए। बहुत एक फेरिस्त बहुत ही लंबी है। लगभग वहाँ माना जाता है कि जो भी बड़ा स्टार हो गया या सुपरस्टार हो गया तो उसके लिए एक तरह से एक दरवाजे खुले होते हैं और वहाँ लोग एक्सेप्ट भी करते हैं। साउथ में नेताओं को ज़्यादा खुले हाथ से एक्सेप्ट भी किया जाता है और वहाँ के जो स्टार्स हैं वो बड़े नेता या फिर ये कह लीजिए कि आम आदमी के नेता कह लीजिए या फिर पॉपुलर राजनीति करने के लिए माहिर भी हैं। तो अब थलापति विजय दोस्तों केवल तमिलनाडु या फिर प्रदेश की या फिर देश की राजनीति में कितना बड़ा फर्क ला पाते हैं तो आने वाला वक्त बताएगा। हाँ, लेकिन ये कहा जा सकता है कि थलापति विजय ने अपनी पहली रैली में जिस तरह का शंखनाद किया है वो उनके विरोधियों को परेशान तो जरूर कर सकता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।